हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद क्लास 11th का वीडियो आ रहा है मेरे दोस्त। एक सेकंड और अब एक सेकंड थोड़ा सा चलिए ठीक है। अब आप लोग को प्रतिदिन डेली वीडियो जाएंगे क्योंकि सब कुछ पैटर्न सिलेबस वगैरह हम लोग को जानकारी हो चुका है कि हम लोग को टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन सारा का सारा खत्म हुआ और पूर्ण रूप से एग्जामिनेशन का तैयारी करना है। एक फाइनल एग्जाम होंगे, लेकिन पहले क्लास 12 और 10th के होंगे, उसके बाद 9th और 11th के होंगे अकॉर्डिंग टू जैक बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो क्लास 12 के इंग्लिश के बहुत सारे पोर्सन कंप्लीट है, तो सोचे कि क्लास 11th को भी स्टार्ट किया जाए। और क्लास 11th में 2 बुक है, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल का एक चैप्टर मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। आज स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक डील करेंगे उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 करके धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं प्रतिदिन, उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, केवल एमसीक्यू। तो हर एक चैप्टर का एमसीक्यू का जिम्मेवारी हमारी रहेगी। और इसके बाद सोचेंगे कि ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट करें, क्योंकि जैक बोर्ड के स्टूडेंट को ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होता है, ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन को देखेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर का जितना भी इंग्लिश में पोएम है, इंग्लिश में जितना स्टोरी है, तो हर एक को देख लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू पढ़ने में आसानी होगा, सुविधा होगा, ठीक है। तो चैप्टर उसके बाद ग्रामर सेक्शन को फोकस करेंगे, उसी पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना होता है, उसी पर नंबर वगैरह करते हैं। स्टोरी में क्या है, स्टोरी पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ लीजिएगा, फुल में फुल नंबर आएगा। और गारंटी लीजिए कि 95 स्कोर करना है किसी भी हाल में, क्योंकि आप लोग को 10th और 12 इतना मेहनत नहीं करना, उससे आधा मेहनत, बहुत कम मेहनत करना है, क्योंकि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। एक बार पढ़े रहिएगा तो सारा बना दीजिएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी मैं सारा का सारा रिवीजन भी कराऊंगा और शॉर्ट समरी भी दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ एमसीक्यू का फुल प्रैक्टिस करवाऊंगा। सब्जेक्टिव तो नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना तो सब्जेक्टिव क्यों तैयारी कराएंगे, क्लास 12 का ही चलेगा। आप लोग का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो कहीं से किसी को कोई भी दिक्कत होगा, इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको बहुत ही जल्द कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। टर्म 1 का था, लेकिन अब तो टर्म 1 टर्म 2 खत्म हो चुका है, तो कहीं भी जब टाइम मिलेगा तब उसको कर देंगे। लेकिन पहले वो क्लास 12 का सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, ताकि आप लोग भी कुछ कुछ पढ़ते रहिए। और बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करके हमको बता सकते हैं कि हाँ भैया हमको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर स्नैपशॉट में कितने चैप्टर है, हॉर्नबिल में कितने चैप्टर है, सब कुछ बना दिए। क्लास 11 सबका नॉलेज सर्च करिएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11 का सिलेबस सर्च करिएगा, देखिएगा वहाँ पर प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। तो कितने कैसे क्या सब कुछ बता दिए। आज मैं डायरेक्ट चैप्टर का स्टार्ट करूँगा। कहीं से कोई भी दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, हाँ भैया पहले ग्रामर पढ़ाइए, पहले राइटिंग सेक्शन पढ़ाइए, पहले स्नैपशॉट पढ़ाइए, पहले जो भी पढ़ाइए बोलिएगा वैसा पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे अनुसार चलिएगा तो हम ले चलेंगे, वैसे आप कहिएगा तो आपके अनुसार भी चलने के लिए मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। लेकिन नंबर किसी का भी नहीं कटना चाहिए, बस एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो इसमें क्या भार है भैया। चलिए, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स क्या है, नया चैप्टर है, आज तक पढ़े नहीं, आज तक सुने नहीं थे, आज ही तो स्टार्ट करे हैं मेरे दोस्त। तो आज ही स्टार्ट करें, तो आज ही के बाद जानिएगा कि क्या है कैसे है। 3.5 मिनट टाइम वेस्ट करने के बाद चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको हेडिंग बताएंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको राइटर का नाम बताएंगे कि आखिर कौन राइटर है जो इस प्यारे से स्टोरी को लिख दिए हैं। तो आप लोग इसको बॉक्स में लिखिए और याद करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो पक्का है एकदम फिक्स कि राइटर का नाम तो देगा देगा। तो विलियम क्या है, विलियम शेरियन इनका राइटर का नाम है, तो इनको देखिएगा। और जितने भी चैप्टर में पढ़िएगा तो सभी का राइटर का नाम को याद रखिएगा, ठीक है। तो विलियम शेरियन किसके होंगे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। टाइटल का मतलब क्या होगा भैया, पहले इसको बताइए। तो समर, मैंने समर सीजन का बात कर रहा है, गर्मी का दिन का बात कर रहा है। और ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर उजला रंग का घोड़ा के बारे में। तो गर्मी के दिन में समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर व्हाइट हॉर्स, समर का एक घड़ी है, समय है, उसी में घोड़ा के बात में, उसी का स्टोरी है कि समर के दिनों में एक ब्यूटीफुल सुंदर घोड़ा हमने देखा। उस घोड़ा पर क्या क्या घटना घटेंगे, क्या मैं उस पर शायरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर व्हाइट हॉर्स का समर। तो कैसा समर होगा हम लोग का स्टोरी में देखेंगे। लेकिन टाइटल हेडिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, हाँ भैया थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि दिस स्टोरी, हम लोग देखिए एक एक लाइन को लेकर चलते हैं, एक एक वर्ड को लेकर चलते हैं, ताकि नए नए वर्ड मीनिंग सीखिए। जो वर्ड मीनिंग में फंसते हैं, मान लिया हमको ट्राइबर नहीं पता, इसको यहाँ से पेंसिल से करेंगे और इसके ऊपर हिंदी में लिख देंगे। ट्राइबर जो होता है इसका हिंदी यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिए पेंसिल से,
मैं क्लास 12 का स्टूडेंट को बताता हूँ कैसे इंग्लिश पढ़िए, कैसे मैंने पढ़ा था। तो हर एक वर्ड को, एक एक वर्ड को, जहाँ पे जो वर्ड फंसते थे ना उसको वहीं पे से टिक आउट करके वहाँ पे उसका नाम लिख देते थे हिंदी में, जो हो गया। अब दोबारा पढ़ेंगे तो वर्ड मीनिंग नहीं खोजना है, बस काम हो गया। ठीक है, उतना नहीं करिएगा, बार बार पढ़िए, रिविजन करिए, याद हो जाएगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो जो ना सो बोलिएगा हाँ भैया आप पढ़ाने के कुछ समझ में नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट को बहुत बताते हैं, आप लोग को भी धीरे धीरे बताएंगे। अभी आप लोग लाइन रास्ता पे आ जाइए धीरे धीरे। उसके बाद चलिए, दिस स्टोरी इज अबाउट टू, बोलते हैं कि नया नया वर्ड मीनिंग सीखिए, हिंदी करना सीखिए, पढ़ पढ़ के वर्ड मीनिंग के साथ। आपको ग्रामर नहीं भी आता, वर्ड मीनिंग का पावर मजबूत है ना, तो आप हिंदी कर लीजिएगा। तो मैं हर एक बुक को डिक्शनरी से पढ़ता हूँ ताकि मेरा इंग्लिश मजबूत हो, वर्ड मीनिंग मजबूत हो, उसीलिए आप लोग को भी कहता हूँ। चलिए, कभी मोटिवेट बाद में करेंगे, अभी पढ़ाई को रेडी करते हैं। चलिए, क्या है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉय who belongs to a tribe whose the hallmarks are trust and honesty। ये जो स्टोरी है दो गरीब बच्चों के बारे में है। कौन गरीब बच्चों, एक अरम होगा, एक मुराद होगा, तो दो ही यहाँ पर मिलेंगे। तो अरम और मुराद नाम याद रखिएगा, स्टोरी में पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन कौन नाम है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर, गरीब बच्चे हैं, आर्मेनियन, आर्मेनियम इनका, आर्मेनियम एक ग्रुप होता है, ट्राइब है ना, देखिए ट्राइब, तो यही आर्मेनियम बॉय है, इनका फैमिली का जो आता है वंशा, क्या बोलते हैं, वंशज है इस फैमिली के। एंड हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब हु हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, और वैसे ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते हैं जिसका हॉलमार्क, जिसका चिन्ह है क्या, ट्रस्ट एंड हॉनेस्टी। जैसे रघुकुल रीत सदा चलिया है, प्राण न जाए पर वचन न जाए, क्या था रामचंद्र जी का जो भी, कि हम लोग का रघुकुल वंशियों का क्या है कि वचन जो दे दिए सो दे दिए। तो उन लोग का क्या था कि जो वचन के पक्के होते हैं, इसीलिए जो गैरघोलियन फैमिली, यानी कि आगे पढ़िएगा कौन फैमिली के थे, तो गैरघोलियन फैमिली के दो बॉय थे, और इन लोग का हॉलमार्क क्या था, ट्रस्ट एंड होनेस्टी, इसी पर बेस्ड थे, तो इसी पर बेस्ड थे। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि स्टोरी में नए नए कैरेक्टर आएंगे, तो उन सभी कैरेक्टर का नाम को आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है ना, गैरघोलियन फैमिली के बारे में बताए तो भी आएगा, अरम मुराद कौन कौन क्या है, तो चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन आज शुरू दिन है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए, अगले दिन से एक एक लाइन को लेकर चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, लाइन बाय लाइन। चलिए, वन डे बैक देयर इन द गुड, सॉरी एक सेकंड जूम करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डे व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ very imaginable and magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by every day who knew him except me, ठीक है ना, and came to my house at the 4 in the morning and wake me up the tapping on the window on my room। कहीं पे कोई फुल स्टॉप नहीं, पूरा एक ही लाइन में लिख दिया है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन समझेंगे। करेक्ट, वन डे बैक, एक दिन पहले का बात है, देर इन गुड ओल्ड, बहुत अच्छे दिन थे। कैसा दिन था, वेन आई 9, जब मैं उस दिन 9 मतलब एज अपना बता रहा कि मैं तो 9 का था उस दिन। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ, क्या है, एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और पूरा जो वर्ल्ड है मतलब एवरी इमेजिनेबल, जितना हम सोच सकते हैं उतना सोच से भरा हुआ था। काइंड ऑफ इमेजिनेशन, जितना कल्पना कर सकते हैं उतना कल्पना से पूरा वर्ल्ड भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज फुल स्टिल डिलाइटफुल, और पूरा लाइफ हम लोग का आनंदमय था, डिलाइटफुल मतलब पूरा आनंदित था। एंड माइस्टीरियस ड्रीम था, रहस्यमय सपना को देख रहे थे उस दिन। एंड माई कजिन मुराद, उसी दिन क्या हुआ कि मेरा चचेरा भाई मुराद आया, एंड was considered crazy by the everybody, और सभी के द्वारा उसको क्रेजी माना जाता था, पागल, सन की, सभी लोग उसको कहते थे who knew him except me, बस मुझे छोड़कर, जो जो इसको जानते थे तो मुझे छोड़ के बाकी सारे लोग इसको क्या बोलते थे, क्रेजी बोलते थे, पागल बोलते थे। तो who knew him except me, तो जो भी उनको जानता था, किनको, मुराद को, लेकिन मैं उसे पागल नहीं मानता था। ठीक है ना, केम टू माई हाउस, मेरे घर के सामने आया, एट 4 in the morning, सुबह ही भोर में 4 बजे आया। एंड वेक अप मी टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरा जो रूम का जो विंडो है वहाँ पर टैपिंग करके, खटखट आवाज़ करके मुझे क्या कर दिया, वेकअप यानी कि जगा दिया मेरे दोस्त। तो एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बता दिए, पूरा लाइन पढ़िएगा तो समझ में, तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता, समझिएगा तब ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे पढ़ा जाता है इंग्लिश, ऐसे एक एक लाइन को पकड़ा जाता है पढ़ कर। ठीक है ना, चलिए, अरम सेड क्या बोलता है, I jumped out the bed and look out of the window, मैंने बस बोला तो बेड से ऊपर कूद गए, एंड लुक आउट द विंडो, विंडो के बाहर खिड़की से देखे। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है ना, एंड आई वॉज नोट
इट वॉज नॉट मॉर्निंग 8, उतना तो भोर नहीं था जितना होना चाहिए था, बट इट वॉज समर, लेकिन हाँ समर था, टाइटल यहाँ पर आ गया। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, चलिए क्या था, डे ब्रेक ने सुबह सुबह मतलब होने ही वाला था, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज द लाइट इनफ फॉर मी, और मतलब कि नॉट मैनी मिनट्स अराउंड मतलब उतना पहले नहीं जितना द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ टू मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, उतना भी मतलब कि लाइट नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि भोर होने वाला था, लाइट आने वाला था, तो उतना रात नहीं था, एंड इनफ टू उतना नहीं था कि जो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना तो नहीं देख सकता था क्योंकि भोर होने वाला था, लाइट दिख रहा था, तो इस टाइप से बोल रहा है कि यहाँ पर उतना रात नहीं था जितना कि हम लोग सोच रहे हैं, यानी कि भोर होने वाला था। ठीक है, और आगे देखिए, माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हाउस, मेरा भाई था चचेरा, वो क्या ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस पे क्या था, बैठा हुआ था, एंड स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रबड माई आई स्टक माई हेड, मैं अपने हेड को, सर को ऐसे पटका, कहाँ पे, खिड़की पे, एंड बाहर से ऐसे देखा, एंड रबड माई, अपने आँख को ऐसे करके मला, खिड़की के बाहर ऐसे करके देख, यस ही सेड मी आर्मेनियन, क्या है, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्वाइट इफ यू वांट टू राइड, करेक्ट, ओ यस, तो आर्मेनियन इन लोग का भाषा है, तो उसी में यह बोलता है इट्स हॉर्स, हाँ देखो यह घोड़ा, ठीक है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, कौन बोल रहा है, मुराद बोल रहा है, किसको, अरम को, ठीक है ना, इसका नाम क्या था, एंड मेक इट क्वाइट इफ यू वांट टू, क्या है, राइड, अगर तुम चाहते हो कि इस पर सवार करें तो आओ, इस पर जल्द से जल्द बैठो, मेक इट क्विक, जल्दी आओ, इफ यू वांट टू राइड, तुम चढ़ना चाहते हो तो जल्दी आओ, किसको बोल रहा है, अरम को, ठीक है ना, अरम को, तो उसने क्या बोला था, अरम, उसका नाम अरम है जो खिड़की के अंदर है, और जो बाहर है कौन है, मुराद है, ठीक है ना, तो दोनों कैरेक्टर को समझ लीजिए, और समझने के बाद आगे बढ़िए, आगे का लाइन को देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, आई न्यू माई कजिन मुराद इंजॉय बिंग, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था, इंजॉय बिंग मोर देन एनीबडी एल्स, जो कि लोग जितना उसको नहीं जान पाते थे उससे मैं ज़्यादा जानता था उसको, एंड हु हैड इवर फैलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव, लेकिन मैं अपने भाई को उतना जानता था जितना कि लोग उसको नहीं जानते थे, हु हैड बी फैलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, ये वर्ल्ड मतलब घिर गया था, बाई मिस्टेक आ गया था, जिसको उसको तो सब पागल समझते थे, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यहाँ तो इतना ज़्यादा था ना कि मैं भी बिलीव नहीं कर सकता था, इसको पागल था, ठीक है, तो लोग जितना विश्वास करते थे उससे ज़्यादा मैं उसको जानता था, लेकिन आज ऐसा घटना घट गया कि बट दिस वॉज मोर देन इनफ आई कुड बिलीव, आज इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब मुझे भी विश्वास करना उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि हम भी विश्वास न करें, इस टाइप से। ठीक, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले क्या हुआ, माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बिन मेमोरी ऑफ हॉर्सेस, मेरा पहले का जो मेमोरी था वो मेमोरी ऑफ हॉर्सेस यानी घोड़ा का यादों में था, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड, मेरा पहला इच्छा यही था कि सिर्फ और सिर्फ सवारी करना है घोड़ा पर। किसका इच्छा था बताइए, किसका, जो खिड़की के अंदर था, खिड़की के अंदर अरम था, तो अरम का इच्छा था, दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यही एक तो वंडरफुल पार्ट है मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरा यही मेमोरी है, मेरा यही लॉन्गिंग है, मेरा इच्छा है कि क्या करे, घोड़ा पर सवारी करे। इन द सेकंड प्लेस वी वेयर पुअर, लेकिन एक एक प्लेस पर तो उधर देख रहे हैं कैसे कैसे क्या है, लेकिन सेकंड थिंग ये भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या है, पुअर है, गरीब है, तो घोड़ा पर तो चढ़ नहीं सकते। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट बी परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, अब यही वह पार्ट है जो कि मुझसे बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या, उडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई से, मुझे परमिट नहीं कर रहा है कि जो मैं देख रहा हूँ उस पर विश्वास कर सकूँ, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, और जो सामने मैं देख रहा हूँ कि घोड़ा लेकर आया हुआ है, मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वी वेयर पुअर, हम लोग तो गरीब हैं, ठीक है ना, एंड तो गरीब के कारण वहाँ पर ठीक है, वी हैड नो मनी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, आवर होल ट्राइब्स वाज पॉवर्टी स्ट्रिक है, मेरा पूरा का पूरा जो ट्राइब है, जनजाति सारे के सारे क्या है, गरीबी से ग्रस्त है। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरघोलियन फैमिली आ गया, हमेशा एमसीक्यू में पूछता है कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, तो गैरघोलियन फैमिली, ठीक है ना, गैरोघलेनियन या गैरघोलियन इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो गैरोघलेनियन, तो स्पेलिंग तो लिखना नहीं रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, तो मिलाइएगा, गैरोघलेनियन फैमिली, गैरोघलेनियन फैमिली, ठीक है ना, और तो यहाँ तक देखिएगा, और एक सेकंड, तो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, तो गैरोघलेनियन फैमिली, ठीक है ना, गैरोघलेनियन फैमिली, ठीक है ना, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड
कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। जो इन लोग का जो फैमिली था वैसे फैमिली के ब्रांच से बिलोंग करते थे, जो क्या था, लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द, काफ़ी चौंकाने वाला था, अमेजिंग था, एंड कॉमिकल पॉवर्टी, कॉमिकल मैंने कि एकदम अजीब दूसरे टाइप का पॉवर्टी से बिलोंग करते थे। एंड nobody could understand where we were ever got money enough to keep us with the food in our belly and not even the old man of the family। देखिए यहाँ पर क्या करा, बहुत अच्छा लाइन बोल रहा है कि nobody could understand, कोई भी नहीं समझ पाएगा कि हम लोग को कैसे क्या, where we got money enough to keep us with the food in our belly, अपने पेटों में कैसे भोजन को कहाँ से इकट्ठा करना है, कहाँ से उसके लिए पैसा हम लोग लाते हैं, कोई भी नहीं सोच सकता कि कैसे हम लोग करते हैं। एंड नॉट enough the old man of the family, और हम लोग का फैमिली का जो ओल्ड मैन है वो भी नहीं बता सकता है कि, देखिए यहाँ पर क्लियर यही बोल रहा है ना कि नो बडी, कोई भी नहीं जानता था, कुड अंडरस्टैंड वेयर वी वेयर गोट इनफ मनी टू कीप अस विद द फूड इन आवर बेली, हम लोग कहाँ से मतलब इतना पैसा प्राप्त कर लेते हैं कि हम लोग अपने पेट को भर पाए, कोई नहीं जानता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, ये भी नहीं जानते थे कि महीना के या मंथली के लास्ट में उतना पैसा कहाँ से आता था कि हम लोग पेट वगैरह भर पाते थे। तो मतलब बहुत गरीबी सिचुएशन था इन लोग का, ठीक है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑल दो, हालांकि इन सभी में से सबसे जो खास था क्या था, वी वे आर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, सभी इन सभी में से सब यही क्या बोलते हैं, इन सब में यही खास था कि हम लोग के किसके लिए फेमस थे, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस थे। एंड वी हैड बीन ए फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी। ये भी MCQ पूछता है कितने दिनों से, तो 11 सेंचुरी यानी कि 11वीं शताब्दी से इन लोग क्या है, फेमस है, किसके लिए, ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए, एंड फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी एंड फॉर समथिंग लाइक, चलिए ठीक है। इवन वेन वी हैड बीन ए wealthiest family in what we likely to think as the world, और यहाँ तक कि पहले जब इन लोग, इवन वी हैड बीन ए wealthiest family in what we likely to think was the world, पहले जब इन लोग का स्टार्टिंग से, देखिए जब इन लोग 11वीं सेंचुरी से फेमस है तो पहले इन लोग धनी भी होंगे, तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग इवन व्हेन वी हैड बीन ए wealthiest family in what we like to think was the world, तो पहले भी हम लोग क्या, जब पूरा धनी थे तो उसमें भी हम लोग किसके लिए फेमस थे, इसी कारण, सिर्फ ऑनेस्टी के कारण, तो वही लाइन को रिपीट कर रहा है। एंड वी वेयर प्राउड फर्स्ट, और सबसे पहले हम लोग गर्व करते थे, एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, यानी गर्व किस पे, ऑनेस्टी, ईमानदारी पे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन द राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम लोग राइट और रॉन्ग पे बिलीव करते थे, ठीक। तो वी वेयर प्राउड फर्स्ट, पहले गर्व, एंड हॉनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद ईमानदारी, ठीक है ना, आफ्टर देन बिलीव राइट और रॉन्ग। इसे उन लोग का अपने थोड़ा सा फैमिली के बारे में बता रहे कैसे कैसे क्या था, ठीक। नॉन ऑफ अस वी वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट एलोन स्टील, और कोई भी हम लोग को इतना एडवांटेज वगैरह नहीं ले सकता था, यानी कि उतना भी मूर्ख बनाना एक तरह से कहिए, तो नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट एलोन स्टील। और चोरी का बात तो कहीं भी इन लोग को मतलब कि फैमिली से वैसा बिलोंग नहीं आता था इन लोग से ना, कि कभी भी, तो एडवांटेज नहीं लेने का मतलब कह रहा है कि इन लोग का फैमिली से मतलब कोई लाभ वगैरह उसे नहीं उठाता था, और जैसे कि ना होता किसी को कोई मतलब कोई हानि वगैरह इस टाइप से पहुंचाना, वैसा कुछ नहीं। एंड लेट क्या, एलोन स्टील, और चोरी वगैरह तो एकदम कुछ भी नहीं, इस टाइप का उन लोग का फैमिली के बारे में था। तो फैमिली का व्याख्या दिए, कैसे कैसे कितने फेमस थे, कितने हम लोग किसके लिए जाने जाते हैं, कैसे क्या थे, इतना कुछ बताया, आज कितना गरीब है, और जब गरीब नहीं भी थे तो हम लोग तभी भी उसी के लिए फेमस थे, ठीक। एंड कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन, एक सेकेंड, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैंने घोड़ा को देखा, कौन घोड़ा, जो सामने खड़ा था, एंड सो मैग्निफिकेंस, काफ़ी भव्य लग रहा था, एंड इवन, काफ़ी भव्य दिख रहा था, आई कुड सी द हॉर्स, मैंने घोड़ा को एक तरह से देख सकता था, एंड इवन कुड स्मेल, और यहाँ तक कि देखी नहीं, केवल उसको स्मेल भी ले सकता था, यानी कि ले रहा था, एंड सो लवली, काफ़ी प्यारा था, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसको ये भी सुन सकता था कि कैसे सांस ले रहा है, ठीक है। एंड सो एक्साइटिंग, ये काफ़ी एक्साइट था, ये सब उसको कर सकता था और फील भी कर रहा है, ठीक है ना। कुड यहाँ पास्ट सेंस को दिखा रहा है कि मैं ऐसे कर सकता था, वैसे कर सकता था, और इवन मैं उसको ले भी रहा था, ब्रेथिंग वगैरह जो है ना उसको भी सुन रहा था, ठीक है। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, और तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कैसे द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, मेरे मुराद के साथ कैसे कैसे घोड़ा क्या क्या करेगा, और विथ मी, मेरे साथ, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली एस्लीप अवेक, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बाउट द हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विथ मी और एनी ऑफ द अदर्स मेंबर्स ऑफ द आवर फैमिली,
कोई भी यहाँ पर मतलब विश्वास वगैरह करने लायक है नहीं था। एस्लीप अवेक सभी को जगे। तो मेरा घोड़ा मेरे साथ है, मेरे फैमिली के साथ, कोई भी किसी के साथ, और एस्लीप एज ए मतलब जगह में सोए में कभी भी, बिकॉज आई मतलब मेरे साथ घोड़ा नहीं रह सकता था। ऐसा कहने का मतलब है बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बाउट द हॉर्स। वो घोड़ा खरीद ही नहीं सकता था, क्योंकि वो खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लोग गरीब थे। एंड इफ ही कुडंट हैव द बाउट, अगर वह नहीं खरीद सकता था तो इट मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसको क्या किया होगा? चुराया होगा। ठीक है ना। देखिए कुड का हमेशा सकने में सेंस नहीं आता। कुड क्या, जैसे आई कुड सी द हॉर्स, तो मैंने घोड़ा को वहाँ पर देखा, वो देख सकता था तो देखा, देखा भी। प्रेजेंट का भी काम हो रहा है ना, तो मॉडल का बहुत सारे यूज होते हैं। मॉडल आप लोग को पढ़ना, मॉडल ही पढ़ाऊंगा, उसका यूज बहुत सारे बताऊंगा। ठीक है ना। तो कि यहाँ पास्ट एबिलिटी को दिखाता है केवल, लेकिन ठीक है, लेकिन पास्ट पॉसिबिलिटी बहुत सारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत लिखिएगा कि कुड मैंने केवल सक ना सक, नहीं, प्रेजेंट आई कुड हियर द ब्रीथिंग, तो सुन सकता था लेकिन सुन भी रहा था, तो प्रेजेंट सिचुएशन में देखना होगा दोनों। ठीक है ना। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब बोलिएगा भाई नहीं हो रहा था कैसे, तो कंटिन्यूटी कैसे ला रहे हैं? तो सेंस के अनुसार भी हिंदी किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे क्या करा है कि वह नहीं खरीद सकता था, यानी कि नहीं खरीदा। नहीं खरीद सकने का मतलब क्या? कि नहीं खरीदा, तो क्या किया? चुराया होगा। तो वही बोल रहा है। एंड बाउट हॉर्स एंड कुडंट हैव बाउट, अगर वह नहीं खरीद सकता था या नहीं खरीदा, दोनों सेंस निकला। नहीं खरीद सकता था यानी कि नहीं खरीदा, बात क्लियर है। तो क्या किया होगा? चुराया होगा। इस टाइप से तो एक एक वर्ड को अलग अलग सेंस निकलता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है ना। आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं रिफ्यूज कर दूंगा कि ही हैड स्टोलन, कि वह चुराया होगा। क्योंकि हम लोग का फैमिली कहाँ से बिलोंग करता है? गेरघोनियन फैमिली, और गेरघोनियन फैमिली का एक ही हॉलमार्क है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो चोरी का तो बात होता नहीं है, तो इस पर भी मैं रिफ्यूज कर जाऊंगा कि क्या क्या होगा? चुराया होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से सेंस मिला कर पढ़िएगा, तब जाके समझ में आएगा। नो मेंबर ऑफ द गेरघोनियन फैमिली कुड बी थीफ, कोई भी चोर नहीं हो सकता। किसका? यहाँ पर क्लियर आ गया, कोई भी नहीं हो सकता। कौन फैमिली का? गेरघोनियन फैमिली का। आई स्टेयर फर्स्ट टाइम माई कजिन, मैं अपने कजिन पे क्या क्या स्टेयर मतलब देख रहा था, एक टक्का देख रहा था एकदम घुरा के। एंड देन हॉर्स, उसके बाद घोड़ा को देखा। एंड देयर वाज ए पॉइस स्टिलनेस, और एकदम पूरा क्या एकदम पॉइस स्टिलनेस, यहाँ पे क्या होता है कि, तो पॉयस स्टिलनेस है एकदम शुद्ध वाला, पवित्र शांति एकदम चारों तरफ था। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच वन हैड डिलाइटिंग मी, देखिए ये पूरा शांति था। एंड ह्यूमर अफवाह की तरह भी था। क्या था? इन ईच ऑफ देम, दोनों को देखने के साथ थोड़ा सा हमको कैसा लग रहा? विच वन हैड डिलाइटेड मी, देखिए एक तरह से आनंदित भी कर रहा था। एंड अदर हैंड फ्राइटेड मी, देखिए एक तरह उसको देखकर आनंद भी आ रहा था उसको, एक तरह गुस्सा भी, डर भी लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि चोरी का ना हो जाए, और पहला चीज, और दूसरा था कि खुशी हो रहा था कि घोड़ा पर सवारी करने को हमको मिलेगा। दोनों था। मुराद, आई सेड, क्या? वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने बोला मुराद तुम कहाँ से इसको चुराए हो बताओ। बोला ठीक। लीप आउट द विंडो, दरवाजा से कूदो। ही सेड, उसने बोला, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो दरवाजा से कूदो, जल्दी आओ, चलो भागो। कौन बोलता है? बाहर कौन खड़ा था? अरम, अरम बोलता है किसको? मुराद को। ठीक है ना। तो इट वॉज ट्रू, हाँ चलो सही है। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, चलो ही हैड स्टोलन, उसने घोड़ा को चुराया था। ठीक। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस पर कोई सवाल नहीं। ठीक है ना। एंड ही हैड कम टू इन्वाइट मी, और मुझे बुला रहा था कि हाँ चलो चलो चलो, टू राइड और नोट हैज़ आई चूज, अब मुझे चुनना था कि इसमें तो कोई शक नहीं था कि उसने चुराया है। ठीक है ना। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, चलिए घोड़ा को चुराया। तो बता रहा है कि अब मेरे को इनवाइट कर रहा था कि आइए चढ़िए, आपका मन है तो आपके आपके प्रति छोड़ रहे हैं, नहीं चढ़ना तो मत चढ़िए, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा था। दोनों बोला वेल वेल, ठीक है ठीक है, ये सीम टू बी स्टीलिंग, हाँ लग तो रहा है कि तुम चुराए हो इसको, ए हॉर्स फॉर ए राइड, और नोट द सेम थिंग हैज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच ए मनी, देखिए वेल सही है, ये चुराया हुआ है, मैंने इसको चुराया है, बताया कौन बोला? जो चुरा के लाया था इसको। तो बोला कि ठीक है ठीक है, लेकिन वो उतना बड़ा चोरी नहीं है। तो मुराद लाया था ना, तो मुराद ही बोल रहा था कि उतना बड़ा चोरी नहीं है, जैसे कि हम लोग दूसरा कुछ चुराते हैं ना, सेम थिंग है जस्ट स्टीलिंग समथिंग, कुछ और चुराते हैं ना, सच मनी पैसा वगैरह चुराना, तो उतना चुराना नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, हम लोग जानते हैं, मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, उतना बड़ा चोरी नहीं होगा। इफ़ यू वेयर क्रेजी अबाउट द हॉर्स, अगर तुम इस घोड़ा के बारे में इतना क्रेजीपन पागलपन तुम्हें है, द वे ऑफ माई कजिन मुराद एंड आई वेयर, और हम लोग दोनों इतना क्रेजी है घोड़ा के प्रति, यानी हम लोग घुड़सवार
घुड़सवारी करना चाहते हैं, पूरा हम लोग घुड़सवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए हैं, तो इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो यह चोरी नहीं होगा। यह चोरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझो कि चोरी नहीं था, क्योंकि हम लोग मनी के जैसे इसको चोरी नहीं किए, इसको अपने राइडिंग के लिए चुराए हैं। ठीक, इट वुडंट बी बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और तब तक यह चोरी नहीं होगा जब तक इसको हम क्या ऑफर ना कर दे, सेल करने का, बेचने को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें, तब तक यह चोरी नहीं होगा। विच ऑफ कोर्स, हाँ चलो ठीक है, आई न्यू वी वुड नेवर डू, चलो ऑफ कोर्स मतलब बोला चलो ठीक है, आई न्यू वी वुड नेवर डू, मैं जानता हूँ तुम ऐसा, मतलब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, चोरी वगैरह हम लोग नहीं करेंगे। तो आई न्यू कौन बोला? तो मुराद, और इसमें बात हो रहा था। तो अरम बोलता है अंदर से कि चलो ठीक है, हम जानते हैं, हम लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग तो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस टाइप से। ठीक, लेट मी पुट ऑन द सम क्लोथ, चलो आई सेड, तो इसने बोला कि मुझे कुछ कपड़ा वगैरह लेने दो, अंदर जो था अरम बोला कि हमको कुछ कपड़ा लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, वो बोला चलो ठीक है। आगे से मुराद बोला ठीक है, लेकिन जल्दी थोड़ा करना, जल्दी से कपड़ा वगैरह लो, ठीक है ना। आई लिफ्ट इनटू माय क्लोथ, अपने क्लोथ को लिया, ठीक है, और जंप डाउन द यार्ड, और दरवाजा आंगन से कूद गया, फ्रॉम द विंडो, खिड़की के जरिए, एंड लिप अप द ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और पीछे मुराद था, ऊपर से मैं घोड़ा पर सवार हो गया, ठीक है ना, पीछे मुराद था। दैट्स ईयर वी लिव एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम लोग कहाँ पे रहते थे? शहर के किनारे में, ऑन द वेलट वेलनट एवेन्यू, तो दैट ईयर लिव एट द एज ऑफ द टाउन, के किनारे में रहते थे, उसका प्लेस का नाम है वेलनट एवेन्यू। एंड बिहाइंड आवर हॉर्स, मेरे हॉर्स के पीछे, सॉरी मेरे हाउस के पीछे, वाज द कंट्री, कंट्री कहने का मतलब कंट्री साइड, विलेज था, विनयार्ड थे, ओर्चार्ड थे, बगीचे वगैरह थे, इरिगेशन डिचेस थे, एंड कंट्री रोड्स थे, गांव के जो सड़क रहते थे वो सब थे। एंड लेस देन 3 मिनट्स वी वेयर ऑन द ओलिव एवेन्यू, और जस्ट 3 मिनट से भी कम लगा, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, एंड ओलिव एवेन्यू, एंड देन द हॉर्स बिगन टू क्या ट्रोट, और फिर घोड़ा क्या क्या करना स्टार्ट किया? ट्रोट करना। तो ट्रोट होता है एक प्रकार घोड़ा का चाल है, दुल्की चाल जिसको बोला, तो अपना चाल चलता है घोड़ा थोड़ा सा। एंड इसके बाद द एयर वाज न्यू, और हवाएं बह रहे थे, लवली टू ब्रेथ, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था, घोड़ा का चाल पे हम लोग सवार थे। एंड द फील द हॉर्स रनिंग वाज क्या वंडरफुल, लग रहा था घोड़ा कितना एकदम वंडरफुल, भव्य है, अच्छा है। माई कजिन मुराद हु वाज कंसाइडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग, और वो पूरा गाना वगैरह गाना स्टार्ट कर दिया। कौन? पूरा जो क्रेजियस मेंबर था। कौन था क्रेजियस? मुराद, ठीक है ना, सन के टाइप के, आई मीन ही वाज बिगन टू रोयर, और वो चिल्लाना वगैरह भी स्टार्ट कर दिया, मतलब एकदम बेतुका ढंग में गाना वगैरह गाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन द समवेयर, हर एक फैमिली में कुछ कुछ क्रेजीपन रहता है, जैसे कि कुछ हद तक। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी श्रीक इन आवर ट्राइब, और क्रेजी श्रीक यानी क्रेजीपन का जो क्रमबद्ध आ रहा है मेरे फैमिली में, तो क्रेजी स्टिक मैंने जो क्रेजीपन का जो लकीर आता है, लकीर होती है, जो लकीर आ रहा है, तो मेरे फैमिली में जो मुराद लेकर आ रहे हैं इसको, मुराद को ऐसा माना जाता है क्या नेचुरल डिसेंडेंट है, मैंने कि डिसेंडेंट मैंने जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, तो पूर्वज, आगे बढ़ाने वाला जो वंशज होता है, वंशज ऑफ द क्रेजी श्रीक इन आवर ट्राइब, मेरे ट्राइब में कौन था? मुराद था। बिफोर हिम वाज द अंकल खुसरो, अब इससे पहले अंकल खुसरो थे। अंकल खुसरो के बारे में सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्या था आगे देखेंगे, आगे बताएंगे, ठीक। एन इनॉर्मस मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और काफ़ी तगड़ा एकदम धाकड़ मैन थे, ताकतवर थे, एंड पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, भव्य थे। एंड ब्लैक हेयर थे, काले काले बाल थे, एंड लार्जेस्ट मोस्टेक थे, बड़े बड़े मूछे थे, इन द सेंग जैगोयन वैली, जो घाटी में लोग रहते थे, सैन सेंट जियोकिन वैली में लोग रहते, तो वहाँ पर एक मैन थे जिनका नाम चाचा थे, अंकल खुसरो थे। ए मैन ऑफ द सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और काफ़ी गुस्सीला आदमी थे, ठीक है, सो इरिटेबल थे, काफ़ी इरिटेट रहते थे हमेशा। एंड सो इम्पेशेंट, मतलब कुछ पेशेंस वगैरह नहीं था। एंड ही स्टॉपेड एनीबॉडी फ्रॉम टेकिंग बाय रोयरिंग, और सभी को पूरा गुस्सा होकर बोलते थे, रोक लेते थे। कैसे? इट वॉज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इनका एक डायलॉग था, हमेशा ही बोलते थे, क्या बोलते थे? इट वॉज नो हार्म, यह कोई लॉस नहीं है, कुछ होता हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, कोई भी बात पे यही बात को बोल देते थे, इस पर ध्यान मत दो, ये एकदम बेकार है, इस पर ध्यान नहीं देना है, इससे कोई हानि नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, इस टाइप से बोलते थे। एंड दैट ऑल नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू डू, क्या है टॉकिंग अबाउट, कोई भी कुछ भी बात करता था तो लास्ट में यही बोलते थे, नहीं कुछ नहीं है, तो कोई भी किसी टाइप का बात बोल रहा है तो इनका यही डायलॉग रहता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस इट वाज हिज ओन सन अरक रनिंग, एक बार की घटना बता रहा है कि इनका खुद का जो बेटा था जिसका नाम था अरक, ठीक है ना, अरक था इसका नाम, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द क्या है
बार्बर शॉप वेयर 8 ब्लॉक को पार करते हुए बार्बर का शॉप पास आता है, वेयर हिज द फादर वाज हैविंग हिज मुस्टुके एंड ट्रिमेड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। देखिए एक बार सैलून में उसके जो पिताजी थे, वही जो क्या नाम है इनका इनका खुसरो, अंकल खुसरो, तो उन्हीं का बेटा था अरक। तो अरक एक बार आता है और यहाँ पे ये ट्रिमिंग वगैरह करते रहते हैं, बाल वगैरह बनाते रहते हैं, तो बोलते हैं ट्रिमिंग मूछ को कटवाते रहते हैं। तो टेल हिम देयर हाउसेस, बताता है कि उनका जो घर है वो क्या है, आग लगे घरों में, ठीक है, फायर लग गया। एंड द मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, आराम से बने थे, रोयर, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट वॉज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इनका डायलॉग था, कोई हानि नहीं है वैसा, इस पे ध्यान मत दो। क्यों बोलते थे, आग लग गया फिर भी। द बार्बर सेड, बार्बर बोलता था, बट द बॉयज से आवर हाउस इज ऑन फायर। जो लड़का बोलता है कि आपका जो घर है, योर हाउस इज ऑन फायर, वह आग में लग गया। सो खुसरो रोयर रोयर गुस्सा करते थे, इनफ, इट इज नो हार्म आई से, मैंने बताया ना, कुछ कोई इसमें हार्म नहीं है। तो इनका डायलॉग था, कुछ भी हो, घर में आग लगे, तूफान हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनका एक ही डायलॉग था, इट इज नो हार्म आई से, मैंने बोला, पे नो अटेंशन टू इट। इनका डायलॉग था कि कोई भी ध्यान वगैरह मत दो। माई कजिन मुराद वॉज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और जो मेरा क्या बोलते थे, जो मुराद था, इसी में नेचुरल डिसेंडेंट था ऑफ दिस मैन, इसी आदमी का, जिससे कि क्या बोलते हैं, खुसरो के बाद यही था, ठीक है ना। ऑल्दो द मुराद वाज फादर ऑफ जोराब, हालांकि मुराद के जो फादर थे वो जोराब थे, ये खुसरो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कैरेक्टर दिखता था। हु वाज द प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो प्रैक्टिकल था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक। किसका बेटा था, जोराब का, ठीक है ना, पिताजी का नाम था। एंड दैट्स इट वाज द आवर ट्राइब, लेकिन यह भी मेरे ट्राइब का था। एंड द मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन फ्लेश, बस जो ये जो सन फ्लेश करने का मतलब जो बस केवल मांस वगैरह है इनको पे चढ़ गया, बट डिड नॉट मीन दैट ही वाज द आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड कैरपियस वेरगेंट, जो भी होगा, एंड रोड माई कजिन, जो भी। यहाँ तक हम लोग आगे से डिस्कशन आगे से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ तक आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक पढ़ा उतना ही को पढ़िए, क्योंकि वीडियो बड़े हो रहे हैं तो हमको पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कल से देखेंगे आगे चल के। वीडियो आपका 31 मिनट 32 मिनट का हो गया, तो यहाँ तक इट इज़ नो हार्म आई पे नो टेंशन टू, यहाँ तक एकदम कंठा से रखिए, यहाँ तक पढ़ कर रखिए, जो भी वर्ड मीनिंग दिक्कत होगा, जहाँ तक समझ आता है उसको फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए और खुद से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, तब आप लोग का माइंड थोड़ा सा बढ़ेगा। और फिर आगे का हम लोग इसको जो पार्ट 2 में इस वीडियो को खत्म करेंगे कल, ठीक है ना। कल ये वीडियो को समाप्त कर देंगे हम लोग। 30 मिनट का वीडियो ज़्यादा नहीं देख लेते, और थोड़ा सा टाइमिंग हम लोग स्टार्टिंग में दे दिए, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह में टाइम चला गया, लेकिन याद रखिएगा कि कल थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है, तो कल किसी भी हाल में इस चैप्टर को ख़त्म करना होगा, कल किसी भी हाल में इस चैप्टर को ख़त्म करना होगा। चलिए, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, तो लग रहा है कि आज 5 मिनट और पढ़ा ही दे ना, लेकिन आज पहला दिन है, छोड़ दीजिए। फर्स्ट दिन थोड़ा सा आराम से पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, इतना ही पढ़िए। और जो घोड़ा का पोजीशन वगैरह है, तो कल से इसको समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैसे पढ़ना, क्या करना है, सबको समझा दिए, कैसे पूरा ग्रामर, पूरा एक एक वर्ड को, सेंटेंस को मिलाइए, हर एक वर्ड का सेंस जहाँ पर रहता है उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा वर्ड मीनिंग का हिंदी पे नहीं जाइएगा, वहाँ लाइन का, सेंटेंस का सेंस पर भी जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है, बाकी ग्रामर का सेक्शन और भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाइएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना नहीं है। जैक बोर्ड के उसमें बहुत टेंशन ले लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे क्या होगा, हम है तो कुछ नहीं होगा। और बस आप लोग का ऑब्जेक्टिव है तो ऊपर ऊपर भी स्टोरी को समझे रहिएगा। तो एक एक क्या बोलते उसको बना दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है स्टोरी वगैरह समझने में, तो हमको बताइए कि हाँ भैया ऐसे वैसे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।